भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। देश 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब की 130वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के युवा मोर्चा मुंबई प्रदेश अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ ने कांदीवली वेस्ट स्थित शताब्दी हॉस्पिटल स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विशाल प्रतिमा पर माला पहनाकर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को उनकी जयंती पर शत शत नमन किया। अम्बेडकर जयंती है। इस जयंती पर आपको पुस्तक देकर जिस तरह संविधान पुस्तक देकर आपका यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है, किस तरह देखती हैं आप अम्बेडकर जी की जीवनी को? सबसे पहले तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज उन्होंने जो ये संविधान लिखा हुआ है उसी के कारण है कि अपना देश इतने यानी कठिन परिस्थिति में भी, पिछली बार भी आपको पता रहेगा विश्व में इन्फ्लेशन था, सबका इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा था, तभी अपना ये बाबा साहेब जी ने लिखा हुआ और संविधान ही है जिसके वजह से अपना देश उससे भी पार निकल आया था। और अपना जो मूलभूत है देश का बेस वो पूरा इस संविधान में दिया हुआ है जो अपने बाबा साहेब ने किया है। तो उनके तो शतशः आभार। और आज के दिन मुझे ये संविधान मिलना मेरा भी सौभाग्य है। बाबा साहेब जी अपने देश के भारत रत्न है और हर इंसान के दिल में बसे हुए हैं। उन्होंने सबको शिक्षा का ज्ञान, शिक्षा लेने को प्रेरित किया है। स्पेशली वो जो पिछड़ा वर्ग है जहाँ पे एक ज़माने में उनको साथ में खड़ा भी नहीं किया जाता था, तो उनको ना सिर्फ खड़ा किया, शिक्षा दिया और स्वयं रोजगार के लिए भी प्रेरित किया हुआ है। पूरा एक डाउन ट्रोडन ग्रुप उन्होंने आगे लिया है। बस उतना ही नहीं तो देश को दिशा दिखाने का काम भी बाबा साहेब ने किया है। तो आज के इस पुण्य अवसर पे मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। तरह से क्या कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज आपकी तरफ से किया गया, क्योंकि कोरोना महामारी भी फैली हुई है, तो इस बातों को कितना ध्यान में ले रहे हैं? नहीं, अभी सम्मान्य नगर सेविका ने जो बताया, बाबा साहब अम्बेडकर का देश के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है और ये देश संविधान के ऊपर चलता है। जब भी कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली है, जैसे भारत में भी है, और अभी महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने संचारबंदी और जो जमावबंदी लागू की है ये संविधान के मुताबिक लागू की है। उन्होंने जो बाबा साहब ने उसमें 144 ऐसा कलम लिखा है, सबको अधिकार देना, महामारी को कंट्रोल करना, ये संचारबंदी और जमावबंदी लॉकडाउन ही कर सकता है। और ये कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखा है। ये संविधान देश का एक आत्मा है, एक ग्रंथ है। और ये आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के चलते हुए जो भारत की नारी सबल हुई है, इस देश की राष्ट्रपति बनी है, नगर सेवक बनी है, कलेक्टर बनी है, डॉक्टर बनी है, ये देन खाली बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की है। और हम देशवासियों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के हमारे समाज कल्याण मंत्री रामदास जी आठवले साहब, ये उनके प्रयास के मुताबिक और उन्होंने बहुत ही प्रयास किया और 14 अप्रैल आज शासकीय छुट्टी कर आज डिक्लेयर की है। तो केंद्र सरकार का हम अभिनंदन करते हैं, आठवले साहब का हम अभिनंदन करते हैं, गोपाल शेट्टी जी का हम अभिनंदन करते हैं, देवेंद्र फडणवीस हो, दरेकर साहब हो, ये सभी का हम अभिनंदन करते हैं। ये उनके प्रयास करने के बाद ही ये 14 अप्रैल की छुट्टी, शासकीय छुट्टी उन्होंने जाहिर की है सरकार ने। और मैं इस आपको बताना चाहता हूँ कि भारत का जो संविधान है ये लोगों ने पढ़ना चाहिए। और मेरी महाराष्ट्र सरकार से और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं आज 14 अप्रैल के दिन कि 4वीं कक्षा से ये संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 4वीं कक्षा से स्टूडेंट को पढ़ाया जाए कि उनको उसमें क्या लिखा है। बाबा साहब खाली दलित समाज के लिए बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है, बाबा साहब ने पूरे देश के लिए, मानव जाति के लिए संविधान लिखा है। और इसके वजह से हम आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से संविधान वाटप का कार्यक्रम हमने रखा। हमारे विभाग में यहाँ के परिमंडल 12 के डीसीपी स्वामी साहब आए थे, उनको हमने संविधान गिफ्ट किया है। वहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आए थे, पाटिल साहब, उनको गिफ्ट किया है। और मराठे साहब थे, उनको गिफ्ट किया है। ऐसे काफ़ी सारे, और हमारे बहन यहाँ में नगर सेविका यहाँ उपस्थित है, उनको भी हमने वो संविधान की प्रत हमने दी है। ये संविधान देश का आत्मा है, संविधान पढ़ना चाहिए। और ये आज बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है। और दूसरी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में, कनाडा में
बाबा साहब आम्बेडकर का जो आज का 14 अप्रैल दिन है वो समता दिन कहकर पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बाबा साहब आम्बेडकर को पूरे विश्व ने माना है। और इसी वजह से हम आज कोरोना महामारी में भी जो बाबा पूरे देश में जगह जगह बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती हम मना रहे हैं, लेकिन हम विचारों की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब का विचार बांटने का हम काम कर रहे हैं, बाबा साहब का संविधान का बांटने का हम काम कर रहे हैं। और इसके वजह से मैं सभी लोगों को आज के 14 तारीख बाबा साहब जन्मदिन के अवसर पर मैं सभी को भारतवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं और एक ही संदेश करता हूं, अपने बच्चों को बेटियों को पढ़ाओ और इस देश का भाग्य उनके हाथ में है और बाबा साहब आम्बेडकर के राहों पे चलना सिखाओ। इतने में आज पूरे देश से सूचित करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय महाराष्ट्र। मराठी